नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें बलिया से। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सरकार के ठोको नीति पर बड़ा सवाल किया है। अपराधियों का एनकाउंटर करना ठीक नहीं है, ये संजय निषाद ने सवाल खड़ा किया है। अपराधी को सजा अदालत देगी, अपराधी जैसा होगा वैसी अदालत देगी। तो संजय निषाद ने ये बड़ी बात कही है, अपराधी को सजा अदालत देगी। ठोको नीति पर सवाल उठाया संजय निषाद ने, अपराधी जैसा होगा वैसी सजा अदालत देगी। इतना बड़ा अपराधी हो उतनी बड़ी सजा दी है। मतलब उसका उन लोग का इनकाउंटर तो होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अपराधी कोई इनकाउंटर नहीं होता, वो तो गलत है ये इनकाउंटर प्रोसेस जो है। कहते हैं आज के दिन में न्यायालय बनी है सजा देने के लिए। अगर अपराधी किसी के ऊपर हमला करता तो उसके बचाव में तो कोई भी कुछ कर सकता है। इनकाउंटर उचित नहीं है। कहता है कि इनकाउंटर भी जो भी आज के दिन में भारत के संविधान और कानून के मुताबिक है वो होना चाहिए, उस पर हमारी सरकार काम करती है। मैं कहता हूँ कि जितना खतरा निश्चित रूप से नेता को खतरा रहता है, जब जहाँ जिसके खिलाफ बोलता है, जिनके खिलाफ चलता है, जिनके खिलाफ से वोट से खतरा से दूर करता है, तो निश्चित रूप से उसे खतरा रहता है। मनोज राय ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मनोज राय, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा सवाल खड़ा किया है ठोको नीति पर को और कहा है कि अपराधी को सजा अदालत देगी, सरकार इसका फैसला ना करे। जी, आपको बताते चले कि आज अभी बलिया में संजय निषाद आए हुए हैं, जो सरकार के सहयोगी पार्टी भी है, लेकिन जो आज मीडिया के सामने उन्होंने सवाल खड़ा किया है वह एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के लिए एक बड़ी बात है। उन्होंने सीधे तौर से कहा कि ठोको नीति जो है वह सही नहीं है, यानी सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है कि हम गुंडे और मवाली को मिट्टी में मिला देंगे, उस पर उन्होंने सवाल किया। अभी ताजा मामला अगर देखा जाए तो उमेश पाल हत्या से जुड़ा मामला है, जिसमें कि सीधे हमला होता है। तो ऐसे हमले पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर जैसा बड़ा अपराधी होगा वैसा अदालत सजा देगी, न कि ठोको नीति प्रभावी होनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं सरकार में रहते हुए और सरकार के नीतियों को आईना दिखाना ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मनोज, बड़ा सवाल यही है कि सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलना, ये सुर बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? आगे का क्या प्लान दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी से बात की जाती है संजय निषाद के बारे में, तो कहते हैं संजय निषाद जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन वो गलत पार्टी में हैं। जी जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है उनके बयान से तो यही आकलन किया जा सकता है कि आने वाले 2024 में हो सकता है कि संजय निषाद के सुर बदले बदले हों, क्योंकि 2024 से पहले और सरकार में रहते हुए सरकार के कैबिनेट मंत्री का इस तरह का सवाल खड़ा करना कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और दूसरे तरफ एक बड़े माफिया कुनबे पर जो सरकार एक्टिव है उस भी कार्रवाई को कहीं न कहीं प्रभावित करने का इसे एक तरह से प्रयास समझा जाना चाहिए। जी मनोज, इसी के साथ साथ इसे क्या समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के भी सुर सेम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यही कहती है कि मौजूदा सरकार सिर्फ एनकाउंटर करना चाहती है, वो भी फेक एनकाउंटर, और यही कुछ संजय निषाद भी कह रहे हैं कि न्याय देने के लिए अदालत है, सरकार को फैसला नहीं लेना चाहिए। ये दोनों के सुरों में सिमिलैरिटी कैसे दिखाई दे रही है? क्या ये कोइंसिडेंस महज है या फिर प्रतिक्रिया इस प्रकार से सामने आई है? जी, हम ये फिर से उनसे जानना चाहेंगे कि क्या 2024 में डॉक्टर संजय निषाद जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश चौधरी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए संजय निषाद ने कहा कि जो सरकार कर रही है ठोको नीति वो ठीक नहीं है और इसका फैसला करने के लिए अदालत है। कैबिनेट मंत्री अगर ऐसी बात कहेंगे तो सरकार को यानी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, संजय निषाद जी ने क्या कहा है वो मैं तो अभी सुन नहीं पाया, मैं पर जितना आप बता रही हो उसके माध्यम से तो ये समझ में आ रहा है कि ठोको नीति का, मान लो पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस माला थोड़ा ना पहनाएगी, लड्डू थोड़ा ना खिलाएगी उसको। कोई अपराधी आके सामने से फायर कर रहा है तो फायर का जवाब तो फायर से ही दिया जाएगा। उसके लिए कोई ये तो नहीं हम इधर से लड्डू फेंकेंगे और उधर से वो गोली मारेगा पुलिस। ठीक ठीक। और संजय निषाद जी ने कहा है कोर्ट इसका फैसला करेगा, तो अपराधी जब गिरफ्तार होता है उसके ऊपर जो ऑफेंस होता है, जो चार्ज होता है, केस चलता है, कोर्ट जो सजा देता है उसको सरकार स्वीकार करती है। तो इसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है।
पुलिस तो नहीं, सक्षम है लेकिन उत्तर देखिए ना प्रदेश की। राजेश जी, देखिए ना समाजवादी पार्टी भी तो आपकी एनकाउंटर नीति को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है कि या तो बुलडोजर चला दो या एनकाउंटर कर दो, और वही बात संजय निषाद यहाँ पर कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों की बातों में सिमिलैरिटी है काफी ज्यादा? देखिए, समाजवादी पार्टी का काम है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों का विरोध करना, इसीलिए उनका ये हस्त्र हो रहा है। बुलडोजर, मुझे आप बताइए एक ऐसा घर बताइए जो लीगल हो और उसमें बुलडोजर चला हो। अवैध रूप से संपत्ति कमाओगे, सरकारी जमीन को कब्जाओगे, गरीबों के घर पे कब्जा करोगे, तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो और क्या होगा? एकदम चलेगा, ऐसे ही चलेगा लगातार। और अपराधी को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही है, वो फायरिंग करने लगता है तो क्या करेगी पुलिस? कंट्रोल करना है ना उसको। नहीं तो ये बात आप संजय निषाद जी को भी समझाइए। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनको इतना बड़ा पद दिया गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संजय निषाद जी बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, मैच्योर्ड आदमी है और मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसी कोई बात की होगी। फिर भी मैं एक बार उनका बयान सर नहीं, मैं अपनी टीम को कहूंगी, एक मिनट सर, मैं अपनी टीम को कहूंगी कि इस बयान को एक बार दोबारा चलाइए ताकि आप यहीं के यहीं इस बयान को सुनेंगे। राजेश जी सुनिए। पकड़ा गया जिसका उसमें इतना बड़ा अपराधी हो, उतनी बड़ी सजा दी है। मतलब उसका उन लोग का इनकाउंटर तो होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अपराधी कोई इनकाउंटर नहीं होता, वो तो गलत है ये इनकाउंटर प्रोसेस जो है। कहते हैं आज के दिन में न्यायालय बनी है सजा देने के लिए। अगर अपराधी किसी के ऊपर हमला करता तो उसके बचाव में तो कोई भी कुछ कर सकता है। इनकाउंटर उचित नहीं है। कहता है कि इनकाउंटर भी जो भी आज के दिन में भारत के संविधान और कानून के मुताबिक है वो होना चाहिए, उस पर हमारी सरकार काम करती है। मैं कहता हूँ कि तीसरा खतरा निश्चित रूप से नेता को खतरा रहता है। जब जहाँ जिसके खिलाफ बोलता है, जिनके खिलाफ चलता है, जिनके खिलाफ से वोट से खतरा से दूर करता है, तो निश्चित रूप से उसे खतरा रहता है। ठीक है राजेश जी, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा। इसका मतलब तो फिर ये समझा जाए कि मौजूदा सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि संविधान में तो यही लिखा है ना कि अपराधियों को न्यायालय में सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर के माध्यम से नहीं मिलने चाहिए। कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी का फेक एनकाउंटर नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को घर से ला करके पकड़ के चौराहे पे गोली मारने का काम थोड़ा ना कर रही है। भाई, जिसके पैर में गोली लगती है या शरीर में कहीं लगता है तो वो पुलिस पे फायरिंग कर रहा होता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करती है, ऐसा नहीं है। और उसको कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप किसे डिफेंड कर रहे हैं? संजय निषाद जी को, यूपी पुलिस को, या किसे डिफेंड कर रहे हैं? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सही बात कह रहा हूँ। मेरी नजर में संजय निषाद जी ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। उन्होंने कहा अपराधी को कोर्ट से ट्रायल करके सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, भारत का संविधान ये कहता है, ये भी ठीक बात है, भारत का संविधान कहता है। हाँ। और लेकिन एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं, फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। एक शब्द लगाना भूल गए वो, तो फेक एनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश पुलिस करती नहीं है। चलिए, यानी कि आपके मुताबिक वो फेक वर्ड लगाना भूल गए, वो कहना ये चाहते थे कि फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो संजय निषाद अच्छे से जानते हैं। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।